हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंज क्लासेस। आज डेट है 8 मई। तो आज हम अपने क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन पर्सन सिलेक्टेड इन द फेसबुक कंटेंट ओवरसाइट बोर्ड। तो उस इंडियन पर्सन का नाम बताओ जो सिलेक्ट किया गया है फेसबुक की कंटेंट ओवरसाइट बोर्ड के अंदर। ए सुधीर कृष्णा स्वामी, बी रवि तेजा, सी ए एस रेड्डी, डी मोहन टूटेजा। तो इसका आंसर आएगा सुधीर कृष्णा स्वामी। तो फेसबुक ने एक कंटेंट ओवरसाइट बोर्ड बनाया है। ये बोर्ड उसने किस लिए बनाया है? ये बोर्ड जो है पड़ा, उनका कोई भी डिसीजन होता है कंपनी का या इंडिविजुअल पीसीज ऑफ कंटेंट और रिकमेंडेड पॉलिसी चेंजेस के ऊपर, उसको ओवरटर्न कर सकता है। मतलब ये जो बोर्ड है पड़ा, उसको पलट सकता है उनके डिसीजन को। तो उसके अंदर जो इंडियन को सिलेक्ट किया गया है उसका नाम है पड़ा सुधीर कृष्णा स्वामी। कौन है? सुधीर कृष्णा स्वामी। इंपॉर्टेंट है पड़ा ये, तो आपने इसको नाम याद रखना है, सुधीर कृष्णा स्वामी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्चेस दी सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। तो किसने ये अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है पड़ा सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान? ए हेल्थ मिनिस्टर, बी नीति आयोग, सी CSIR, डी ICMR। तो ये लॉन्च किए नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। तो ये अभियान किस लिए लॉन्च किया गया है? जो सीनियर सिटीजन्स की गुड हेल्थ के लिए, इस पैंडमिक के टाइम में सीनियर सिटीजन्स की गुड हेल्थ के लिए सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर किया? पीरामल फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन? पीरामल फाउंडेशन। इसका नाम भी आपने याद रखना है। और हम देख लेते हैं कि यहाँ से स्टैटिक क्या बनती है। तो नीति आयोग, तो नीति की फुल फॉर्म क्या है अपनी? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है अपनी? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके CEO कौन है? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो जिसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो होता है PM, जो उस टाइम PM होता है। और इस टाइम PM कौन है? नरेंद्र मोदी। तो चेयरपर्सन कौन है? PM नरेंद्र मोदी। और CEO कौन है? अमिताभ कांत। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है पड़ा, या वाइस चेयरमैन क्या कौन है पड़ा? तो वाइस चेयरमैन है पड़ा राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार, नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड दी निगाह प्रोग्राम। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है अपने जिसने निगाह प्रोग्राम को लॉन्च किया है? ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो इसका आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? निगाह प्रोग्राम। ये लॉन्च किस लिए किया गया? लोगों को अवेयर करने के लिए कि जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं पड़े, कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। क्योंकि जो उनसे अब लोग हैं पड़े, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की कई लोगों को परमिशन मिल गई है। तो जो अब लोग बाहर से आ रहे हैं स्टेट से, उनको जो क्वारंटाइन में रखा गया है वो सोशल डिस्टेंसिंग घर में बना रखें, उसके लिए निगाह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और यहाँ से स्टैटिक क्या बनती है वो भी हम देख लेते हैं। तो जो सी कैपिटल है पड़ी सबसे पहले हिमाचल की, वो है पड़ी शिमला। क्या है पड़ी? शिमला। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर समर कैपिटल आ जाए, क्या आ जाए? समर कैपिटल, तो शिमला है पड़ी। और विंटर कैपिटल आ जाए तो क्या है? धर्मशाला। क्या है पड़ी? धर्मशाला। जनरल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पड़ा। और CM कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द राइटर ऑफ ए बुक नेम्ड एज विजयांत एट करगिल द लाइफ ऑफ ए करगिल हीरो। तो हमारे को राइटर का नाम बताना है किस बुक का, जिस बुक का नाम है पड़ा विजयंत एट द करगिल द लाइफ ऑफ ए करगिल हीरो। ए रोहन बत्रा, बी मुकेश रेड्डी, सी रवि दुबे, डी नेहा द्विवेदी। तो इसका आंसर आएगा नेहा द्विवेदी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पड़ा। एक तो बुक जो होती है वो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि ये बायोग्राफी है पड़े विजयांत की, जो कि कारगिल हीरो थे पड़े। कारगिल के टाइम पे इन्होंने युद्ध लड़ा था और वहाँ पे शहीद हो गए थे। और जो नेहा द्विवेदी है पड़ी, इनकी बेटी है पड़ी, और इन्होंने इस बुक की राइटर है पड़ी।
और अगर ऑथर आ जाए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पढ़ा, मैं मिटा देता हूँ और आपको लिख के बताता हूँ, समझाता हूँ अच्छी तरह की। अगर आपको आ जाए कि ऑथर किसने किया इस बुक को, तो आप क्या कहोगे, कर्नल वी.एन. थापड़ ने। कौन? कर्नल वी.एन. थापड़। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ऑथर और जो राइटर है पढ़े दोनों अलग अलग हैं पढ़े। ऑथर का मतलब क्या होता है? ऑथर वो होता है जो बुक के अंदर जो आइडिया होता है, जो कंटेंट होता है, जो ओरिजिनेट करता है, उसको बोलते हैं ऑथर। लेकिन राइटर क्या होता है? जो उस कंटेंट को लिखता है पढ़ा। तो बुक तो लिखी है इन्होंने, नेहा द्विवेदी, ये होगी राइटर। और ऑथर कौन हो गए? वी.एन. थापड़, जो कि इनके फादर थे पढ़े, किनके? विजयांत के। और कारगिल वॉर कब हुआ था? 1999 के अंदर। कब हुआ था? 1999। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पढ़ा। आपको याद रखना कि ऑथर और राइटर दोनों अलग अलग हैं पढ़े, और दोनों का नाम आपने याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बैंड द ऑनलाइन वीडियो एलिजिंग द कोविड-19 इज ए मैन मेड बायो वेपन। तो कौन सी कंट्री है पढ़ी जिसने ऑनलाइन वीडियो जो है पढ़ी, किस चीज़ के ऊपर कि जो ऑनलाइन वीडियो कह रही हैं कि जो कोविड-19 है पढ़ी वो एक इंसान के द्वारा बनाया गया बायो वेपन है पड़ा, उन वीडियो को बैन कर दिया है। ए रशिया, बी इंडिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। तो इसका आंसर आएगा रशिया। तो रशिया ने उन वीडियोस को बैन कर दिया है जो बताती हैं कि जो सा कोविड-19 है पड़ा एक मैन मेड बायो वेपन है पड़ा। तो ये क्यों किया है? क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट जो हर बार कह रहे हैं कि चाइना ने जो है पड़ा कोविड-19 एक उनकी लैब से निकला हुआ है पड़ा, लेकिन रशिया का मानना है कि ऐसा नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपका क्या मानना है कि चाइना ने अपनी तरफ से लैब से निकला हुआ है या ये एक नेचुरली तरीके से हो चुक गया है। तो हम देख लेते हैं यहाँ से स्टैटिक। तो रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को, और करेंसी क्या है? रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as brand ambassador of ELSA Corporation India। तो ELSA Corporation India का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ए विराट कोहली, बी अजिंक्य रहाणे, बी हिमा दास, डी सानिया मिर्जा। तो ये बनाया गया है अजिंक्य रहाणे को। किसका ब्रांड एम्बेसडर? ELSA Corporation India का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which IT company signs the MOU with the Maharashtra government to change its IT campus in Pune to a 450 बेड कोविड-19 हॉस्पिटल। तो कौन सी वो IT कंपनी है पड़ी जिसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया गया है जिसके अकॉर्डिंग जो उसका IT कैंपस है पड़ा पुणे के अंदर उसको 450 बेड कोविड-19 हॉस्पिटल में चेंज किया जाएगा। ए TCS, बी इन्फोसिस, सी विप्रो, डी इन्फो एज। तो ये किया है विप्रो ने। तो विप्रो ने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है जिसके अकॉर्डिंग जो उसका IT कैंपस है पड़ा पुणे के अंदर वो जो है पड़ा 450 बेड कोविड-19 हॉस्पिटल में चेंज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए वर्चुअल टूर टू कमेमोरेट द 159th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरुदेव। तो किसने एक वर्चुअल टूर को ऑर्गेनाइज किया है? किसके लिए? जो 159th बर्थ एनिवर्सरी है पड़ी गुरुदेव की उसको मनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पड़ा। यहाँ पे कई पॉइंट निकलेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ए MHA, बी ICG, सी AFI, डी NGMA। तो ये इसका आंसर है NGMA। तो सबसे पहले तो किया किसने? NGMA की फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। NGMA की फुल फॉर्म है पड़ी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। क्या है पड़ी? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने एक वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज किया है पड़ा जिसमें 159th बर्थ एनिवर्सरी गुरुदेव की मनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि NGMA। तो मैंने आपको बताया कि इसकी फुल फॉर्म है पड़ी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। क्या है पड़ी? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। और अभी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट किसके अंडर आती है? किस मिनिस्ट्री के? तो ये आती है कल्चर एंड टूरिज़्म। किसके? कल्चर एंड टूरिज़्म। मैं मिटा देता हूँ फिर दोबारा लिख देता हूँ। तो NGMA आती है कल्चर एंड टूरिज़्म के अंडर। किसके अंदर? कल्चर एंड टूरिज़्म के अंदर। स्टैटिक में बन के आ सकता है क्वेश्चन। और कल्चर एंड टूरिज़्म के मिनिस्टर कौन है? तो वो है पड़े प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। और उनकी कंस्टिट्यूंसी कौन सी है? तो वो है पड़ी दमोह MP के अंदर। कौन सी? दमोह MP के अंदर। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। ये आपको हो गया। तो उन्होंने क्या किया?
एक वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज किया किसके लिए, 159 बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए गुरुदेव। तो यहाँ पे बनता है कि गुरुदेव किसको जानते हैं गुरुदेव के नाम से, तो गुरुदेव के नाम से हम जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। किनको, रविंद्रनाथ टैगोर को। तो उनकी 159 बर्थ एनिवर्सरी थी पड़ी। और वो फर्स्ट इंडियन है पड़े जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। फर्स्ट इंडियन जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था वो कौन थे लिटरेचर के अंदर, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था, 1913 के अंदर। कब, 1930 के अंदर। और किस नोवेल के लिए मिला था उनको, वो थी बड़ी गीतांजलि। गीतांजलि। और साथ ही साथ इन्होंने हमारा नेशनल एंथम भी लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम इन्होंने लिखा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए, एक ही क्वेश्चन थे, आपने सभी को याद रखने के क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है। और ये उनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई थी, 159th, किनकी, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड। तो कौन सा दिन है पड़ा जब वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ए May 8, बी May 9, सी May 10, डी May 11। तो ये मनाया जाता है May 8 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, डे से रिलेटेड हर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो आपको वर्ल्ड रेड क्रॉस भी दिया जा सकता है, या इसको दूसरा नाम भी है पड़ा रेड क्रीसेंट डे। क्या है पड़ा, रेड क्रीसेंट डे। तो दोनों कब मनाए जाते हैं, दोनों एक ही यहाँ पड़े, और ये कब मनाते हैं, May 8 को। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाए जाते हैं। तो उनका नाम है पड़ा हेनरी डुनेंट। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है पड़े। और ये फाउंडर थे पड़े ICRC के। किसके थे पड़े, ICRC, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। क्या है पड़ा, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। उसके फाउंडर कौन थे, हेनरी डुनेंट। उनकी ही बर्थ एनिवर्सरी पे 8 मई को क्या मनाया था, वर्ल्ड रेड क्रॉस या रेड क्रीसेंट डे। क्योंकि इन्होंने और यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि IRC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ICRC का हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। कहाँ पे, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन जाते हैं, और स्टैटिक के क्वेश्चन ऐसे ही बन के आते हैं आपके लिए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो किसको रीअपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन किसका, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पता होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है सीधा, PAC का। ए ओम बिरला, बी अधीर रंजन चौधरी, सी पीयूष गोयल, डी सचिन पायलट। तो ये बनाया गया अधीर रंजन चौधरी को। किसको बनाया गया, अधीर रंजन चौधरी को रीअपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर क्या होते हैं, 15 प्लस में 7 मेंबर, टोटल हो गए 22। कितने मेंबर होते हैं PAC में, 22 मेंबर्स। तो 15 होते हैं लोकसभा से, और 7 कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। और उसके चेयरपर्सन किसको बनाया गया, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी जो है पड़े किस पार्टी के हैं पड़े, तो वो है पड़े कांग्रेस के। कहाँ के, कांग्रेस के। और वो लोकसभा में उनके लीडर हैं पड़े। और जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है पड़ी वो कौन सी है, बहरमपुर वेस्ट बंगाल के अंदर। कहाँ पे, बहरमपुर वेस्ट बंगाल के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC का चेयरपर्सन भी अपॉइंट किया गया अधीर रंजन चौधरी, जिनकी कंस्टिट्यूंसी है पड़ी बहरमपुर वेस्ट बंगाल के अंदर। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर कितने मेंबर होते हैं, 22, 15 प्लस में 7, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाउसिंग फाइनेंस कंपनी has signed an MOU with the IIT Delhi to support the research and the development of reusable PPE kits। तो वो कौन सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है पड़ी जिसने IIT दिल्ली के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके अंतर्गत वो उनको सपोर्ट करेगी रिसर्च के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर रीयूजेबल PPE किट्स के लिए। A इंडिया बुल्स, B DHFL, C PNB, D नन ऑफ दिस। तो ये किया है PNB ने। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस ने IIT दिल्ली के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके अंतर्गत वो सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी रिसर्च के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर जो रीयूजेबल PPE किट्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले PPE किट्स की PPE की फुल फॉर्म क्या है पड़ी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और PNB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। तो आरबीआई सेंट्रल बोर्ड का डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया अभी अभी? तो ऑप्शन ए अशोक भल्ला, बी मोहन शास्त्री, सी नितिन कुमार, डी तरुण बजाज। तो ये किसको किया गया? तरुण बजाज को क्या अपॉइंट किया गया? डायरेक्टर ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड होता है ना, डायरेक्टर आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के अंदर कितने डायरेक्टर्स होते हैं? तो टोटल डायरेक्टर्स होते हैं 21। कितने होते हैं? 21। और अब किसको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया? अभी अभी तरुण बजाज को। और अभी वो 1 अप्रैल के 1 मई से वो क्या बने थे? इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी बनाया गया था उनको। क्या बनाया गया था? इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी। क्या बनाया गया था? इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी। और स्टैटिक देख लेते हैं यहाँ से क्या बनेगी। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द सीएम ऐप टू मॉनिटर द एग्रीकल्चरल नीड्स ऑफ द फार्मर। तो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐप है जिसने लॉन्च किया सीएम ऐप? ये ऐप क्या करेगी? मॉनिटर करेगी कि जो एग्रीकल्चरल नीड्स हैं अपनी फार्मर्स की। ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी केरला, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सीएम ऐप। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट से रिलेटेड स्कीम पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले सीएम ऐप की फुल फॉर्म क्या है पड़ी, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उसकी फुल फॉर्म है कंप्रिहेंसिव मॉनिटरिंग। पता ही चल रहा है कि मॉनिटर करने के लिए कही गया, और उसी से रिलेटेड ही नाम है कंप्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट। तो आपको समझ आ गया कि कंप्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट इसकी फुल फॉर्म है पड़ी। और यहाँ से देख लेते हैं कि स्टैटिक क्या बनती है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है पड़ी? अमरावती। क्या है पड़ी? अमरावती। और अब जो है पड़ी उसने 3 कैपिटल हैं पड़ी। अगर सिंपल कैपिटल आए तो अमरावती, और 3 कैपिटल के फॉर्म में वो आपसे कैसे पूछेगा कि जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है पड़ी वो कौन सी है? तो अमरावती। एग्जीक्यूटिव आ जाए तो विशाखापट्टनम, और जुडिशियल आ जाए तो कुर्नूल। तो आप ऐसे 3 है पड़ी, लेजिस्लेटिव अमरावती, ये एग्जीक्यूटिव, और कुर्नूल कौन सी है पड़ी? जुडिशली। और सीएम कौन है पड़े? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर बिश्वाभूषण हरिचंदन। तो आज की सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है, और हम देख लेते हैं कि कल का क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था। तो कल क्वेश्चन था पड़ा, नेम द पोर्टल लॉन्च बाय द डीजीसीए टू गिव द फास्ट ट्रैक अप्रूवल फॉर द ड्रोन ऑपरेशन। तो उस पोर्टल का नाम बताओ जिसको लॉन्च किसने किया? डीजीसीए ने। किसके लिए? ये जो लॉन्च किया गया पोर्टल वो जल्दी से जल्दी अप्रूवल दे देगा पैंडेमिक के टाइम, अगर किसी को ड्रोन के लिए ऑपरेशन, ड्रोन ऑपरेशन के लिए किसी को अप्रूवल चाहिए तो इसका ऑप्शन आएगा गार्ड, गरुड़, गार्ड नहीं गरुड़ आएगा इसका ऑप्शन। तो सबसे पहले देख लें डीजीसीए क्या है। तो डीजीसीए की फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। क्या है भाई? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसका हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो वो है पड़ा न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। तो उसने एक फास्ट ट्रैक अप्रूवल के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, किसके लिए? ड्रोन ऑपरेशन के लिए, जिसका नाम है गरुड़। और उस गरुड़ की फुल फॉर्म क्या है पड़ी? गवर्नमेंट अथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग द ड्रोन। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है पड़ा, इसको याद कर लीजिएगा। तो हम देख लेते हैं कि आज का क्वेश्चन आपके लिए क्या है पड़ा। तो क्वेश्चन है पड़ा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदू टू ज्वाइन द पाकिस्तान एयरफोर्स। तो उस फर्स्ट हिंदू का नाम बताना है जिसने ज्वाइन किया पाकिस्तान एयरफोर्स को। तो ऑप्शन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि ए राहुल देव, बी तरुण बजाज, सी कमल ठाकुर, डी मोहित कुमार। तो ये आपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है इसका रिप्लाई। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।